दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। साक्षी मलिक के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी, मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ हुआ, ब्रजभूषण को नहीं किया गया गिरफ्तार। दरअसल कांग्रेस ने रेसलर्स के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बेटियों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बेटियों को न्याय नहीं दिया और न ही ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सारे खेल संघों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के नाराज होने के बाद राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को लगा दिया फोन। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब इंडिया गठबंधन में शामिल नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर दावे किए जा रहे थे। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच में इंडिया गठबंधन की बैठक में हुए फैसलों को अमल में लाने पर बात हुई है। सूत्रों ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की अहम भूमिका होगी। सीट शेयरिंग और साझा कार्यक्रम पर जल्द से जल्द सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर है, 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज विपक्ष ने जंतर मंतर पर किया हल्ला बोल, बीजेपी के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अलोकतांत्रिक तरीके से 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और गठबंधन के अन्य सदस्य दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और मीडिया को भी संबोधित कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने इस दौरान सभी जिला मुख्यालयों पर भी राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है। आपको बता दें कि फिलहाल पूरे इंडिया गठबंधन और विपक्ष के नेताओं ने मिलकर जंतर मंतर पर बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी पर जमकर भड़के राहुल गांधी, बोले जब संसद में घुसपैठ हुई तो बीजेपी के सांसद भाग खड़े हुए। दरअसल इंडिया गठबंधन के 146 सांसदों के निलंबन के फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों ने जंतर मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा में चूक और वीडियो शूट जैसे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब संसद में घुसपैठ हुई तो बीजेपी सांसद भाग खड़े हुए। राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। राहुल गांधी ने पूछा कि संसद की सुरक्षा में आखिर चूक कैसे हुई, ये युवा संसद के अंदर कैसे आए, संसद के अंदर गैस स्प्रे कैसे लाए, अगर ये गैस स्प्रे ला सकते हैं तो संसद में कुछ भी लाया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि सवाल ये भी है कि इन युवाओं ने संसद में घुसपैठ क्यों की। उन्होंने कहा कि इसकी वजह है बेरोजगारी। आज देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, देश में भयंकर बेरोजगारी है जिसकी वजह से यह घुसपैठ हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम सब विपक्ष के नेता और विपक्ष के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच की लड़ाई है। राहुल गांधी ने कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे उतना इंडिया गठबंधन मोहब्बत फैलाएगा। अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा मोदी सरकार का अब अहंकार तोड़ने का समय आ चुका है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान के उच्च पद पर बैठने वाले लोग कहते हैं कि मेरी जाति के कारण मेरा अपमान किया जा रहा है। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी। मैं जब सदन में बात करने के लिए उठता था तो उस समय मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। तो मैं क्या कहूं कि ये भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार एक दलित को बोलने नहीं दे रही। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार का अहंकार तोड़ने का अब समय आ चुका है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को लगता है कि सांसदों को निलंबित करके हमें डराया या झुकाया जा सकता है तो वो पूरे तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ना डरा है और ना झुका है। हम लड़ाई के लिए तैयार हैं क्योंकि लड़ाई हमारे खून, डीएनए और इतिहास में है। वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अगर देश की संसद में लोगों की आवाज उठाने की इजाजत नहीं है तो संसद की आवश्यकता क्या है। मोदी सरकार देश के संविधान का गला घोंट रही है। आज भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। ऐसे में इंडिया गठबंधन चुप नहीं रहेगा। हम आखिरी सांस तक देश की जनता के लिए लड़ते रहेंगे।
अगली बड़ी खबर, पहलवान साक्षी मलिक ने छोड़ी कुश्ती तो कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पहलवान बेटी की आंख से निकला हरा आंसू मोदी सरकार की बेशर्मी का प्रमाण है। दरअसल रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पहलवान बेटियों के यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के चुनाव जीतने के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान साक्षी मलिक का संन्यास लेना भारत के खेल इतिहास में एक काला अध्याय है। किसान की पहलवान बेटी की आंख से निकला हरा आंसू मोदी सरकार की बेशर्मी का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का नारा है बेटी रुलाओ बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि हरियाणा के साधारण किसान परिवार की जिस बेटी ने पहला ओलंपिक मेडल जीता उसे आज मोदी सरकार के दबदबे ने वापस घर जाने पर मजबूर कर दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पहलवान बेटियां न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर पर बैठी रहीं, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन्हें दिल्ली पुलिस के जूतों से कुचलवाया, जबकि महिला पहलवानों ने खुद न्याय की गुहार प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री और खेल मंत्री से लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि देश की बेटियों के मोदी सरकार से सवाल है कि मोदी सरकार चुप क्यों है। देश की संसद किसान की पहलवान बेटियों के अपमान पर चुप क्यों है। देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा के सभापति, खेल जगत की नामी ग्रामी हस्तियां आखिर चुप क्यों हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि अब दबदबा, डर, भय और अन्याय ही न्यू इंडिया का नॉर्मल है। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह के WFI अध्यक्ष बनने से विनेश फोगाट भी हो गई आहत, कैमरे के सामने छलके आंसू। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के सहयोगी संजय सिंह के WFI चुनाव जीतने के बाद शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। साक्षी मलिक के बाद पहलवान विनेश फोगाट भी कैमरे के सामने रो पड़ी। विनेश फोगाट उन पहलवानों में शामिल हैं जिन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर कुश्ती संस्था के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने विरोध प्रदर्शन के बाद इस साल की शुरुआत में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। विनेश फोगाट ने कैमरे पर रोते हुए कहा कि वैसे तो अब बहुत कम उम्मीदें हैं, लेकिन हमें अब भी भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। यह दुखद है कि कुश्ती का भविष्य अंधकार में है। उन्होंने कहा कि हम अपना दुख कैसे बताएं, हम अब भी लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को WFI चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। इसमें पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के सहयोगी संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने मीडिया से बातचीत की थी। इस साल जनवरी में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन शुरू करने वाले पहलवानों ने चुनाव के नतीजों पर निराशा व्यक्त की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए चुनाव हुए थे। इस चुनाव के नतीजे गुरुवार को जारी किए गए। इसमें संजय सिंह के पैनल ने 15 में से 13 पदों पर जीत हासिल कर ली है। अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले आप नहीं छीन सकते हमारे बोलने का अधिकार, आप बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेगा पूरा विपक्ष। दरअसल शीतकालीन सत्र में 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के सीनियर नेताओं ने आज जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने सांसदों के निलंबन की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब अच्छा कानून आता है तो हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार जो कर रही है वो सही नहीं है। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे संविधान के तहत हर किसी को बोलने का अधिकार और आजादी है। ये आजादी हमें जवाहरलाल नेहरू से मिली है, महात्मा गांधी से मिली है, डॉक्टर अंबेडकर से मिली है। उन्होंने हमें ये आजादी दिलाई है। उन्होंने कहा कि आपके घर से आजादी दिलाने में कोई नहीं था, वो लोग आज हमको कहते हैं कि देश को बर्बाद कर रहे हैं, सबको बाहर निकाल दिया है। आपने सांसदों को बाहर निकालकर 3 कानून पास कर दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि जब हम संसद में नोटिस देते हैं तो हमें नोटिस पढ़ने का मौका भी नहीं दिया जाता है। क्या मुझे यह कहना चाहिए कि भाजपा सरकार एक दलित को बोलने नहीं दे रही? आप हमारे बोलने का अधिकार नहीं छीन सकते, अब हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। अपने भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की ओर से ईडी और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आज मोदी जी हर चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं भी चुनाव आता है उन्हें ईडी का डर दिखाते हैं, सीबीआई का डर दिखाते हैं और इनकम टैक्स का डर दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें हर तरीके से डराया जाता है, ये कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हम मिलकर और डटकर मुकाबला करेंगे।
अगली बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को दे दिया सख्त आदेश, कहा पोस्ट को तुरंत हटाएं और निर्देश का पालन करें। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने को कहा है। इस पोस्ट में दुष्कर्म और हत्या का शिकार बनी एक दलित लड़की की पहचान का खुलासा किया गया था। इस बच्ची की हत्या 2021 में कर दी गई थी। अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा कि वो अपने इस पोस्ट को तुरंत डिलीट करें या हटा दें, ताकि दुनिया भर में बच्ची की पहचान सुरक्षित रह सके। राहुल गांधी के जरिए किए गए इस पोस्ट की वजह से उनके सोशल मीडिया अकाउंट को कुछ समय के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था। हालांकि कुछ वक्त के बाद अकाउंट फिर से रिस्टोर हो गया। एक्स ने राहुल गांधी की इस पोस्ट को भारत में ब्लॉक कर दिया, मगर दुनिया के बाकी हिस्सों से इसे एक्सेस किया जा सकता है। यही वजह है कि राहुल गांधी से कहा गया है कि वे अपनी इस पोस्ट को हटा लें, क्योंकि उनके ऐसा नहीं करने से दुनिया में पीड़िता की पहचान उजागर हो रही है। अगली बड़ी खबर, संसद में हुई घुसपैठ के लिए पास जारी करने वाले बीजेपी सांसद का भी बयान किया गया दर्ज। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद सुरक्षा चूक मामले में जांच के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य प्रताप सिम्हा का बयान भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जिन लोगों ने संसद में घुसपैठ की थी उन्हें बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा द्वारा पास जारी किया गया था, इसीलिए प्रताप सिम्हा का बयान दर्ज किया गया है। जोशी ने कहा कि 13 दिसंबर को सुरक्षा में चूक के मामले में जांच लगातार जारी है और रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल पास जारी करने वाले बीजेपी सांसद और लोकसभा सदस्य प्रताप सिम्हा का बयान भी दर्ज किया गया है। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे को अभी तक नहीं मिला राम मंदिर उद्घाटन समारोह का न्योता, गोधरा जैसी घटना की जताई थी आशंका। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी नेताओं को भी इसका न्योता दिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को भी आमंत्रण भेजा गया है। इस बीच खबर आ रही है कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल निमंत्रण का दौर चल रहा है। हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के पास भी निमंत्रण आए। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने सितंबर महीने में दावा किया था कि राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए देश भर से बड़ी संख्या में लोगों के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जुटने की उम्मीद की जा रही है। इसकी वापसी यात्रा के दौरान गोधरा जैसी घटना हो सकती है। आपको बता दें कि इसके अलावा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से जब संवाददाता सम्मेलन में सवाल पूछा गया कि क्या पार्टी नेता समारोह में शामिल होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि आपको पार्टी के रुख के बारे में पता चल जाएगा, आपको शिरकत के बारे में 22 जनवरी को पता चल जाएगा। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया है, हमें आमंत्रित करने के लिए हम उनके आभारी हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे। अगली बड़ी खबर, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में निशाने पर रहे कमलनाथ और भूपेश बघेल, दूसरी भारत जोड़ो यात्रा का भी हुआ जिक्र। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 3 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की करारी हार पर गुरुवार को महामंथन हुआ। कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग में सबसे ज्यादा निशाने पर कमलनाथ रहे, जिनके भरोसे पार्टी को मध्य प्रदेश की सत्ता मिलने की उम्मीद थी। जहां बीते 20 सालों से बीजेपी सत्ता पर काबिज है, फिर भी कांग्रेस की यहां पर करारी हार हुई और इसका असर मीटिंग पर भी देखने को मिला। एक तरफ कई नेताओं ने कमलनाथ पर सीधा निशाना साधा, तो कुछ नेताओं ने राहुल गांधी से अपील की है कि वे भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करें। कई नेताओं ने मांग की है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर समय रहते ही फैसला ले लिया जाए। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने यह माना है कि पार्टी ने 3 राज्यों में अच्छे से कैंपेन नहीं किया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा जनवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।